तो नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। एक ऐसी कहानी के साथ जो बेहद ही दिल दहला देने वाली है। साथियों, आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, दिल्ली के कनॉट प्लेस की। कनॉट प्लेस में ही कनॉट प्लेस का रहने वाला एक लड़का सचिन अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, घर का इकलौता लड़का रहता है, एक रेस्टोरेंट में काम के लिए जाता है और बेहद ही देखने में हैंडसम लड़का, बिल्कुल नौजवान सचिन एक रेस्टोरेंट में काम करने के लिए जाता है। उसे काम मिलता है और वह वेटर का काम करने लगता है। अब घर की जिम्मेदारियां भी निभानी थी, बहन की शादी भी करनी थी, माँ का जो है दवा के खर्चे भी निकालने थे। अब लड़का वहाँ काम करने लगता है, लेकिन एक दिन जब वह काम करता है तो देखता है कि एक बेहद ही खूबसूरत लड़की आती है और आकर जो मालिक की चेयर होती है उस पर बैठती है और उस वेटर को बुलाती है, उससे बातचीत करने लगती है। वेटर को पता चलता है कि वह रेस्टोरेंट का जो मालिक है उसी की पत्नी है, यानी कि वह भी रेस्टोरेंट की मालकिन है। अब आए दिन मालकिन आकर अपना रेस्टोरेंट चलाने लगती है और उसी मालिक के चेयर पर बैठती थी। धीरे धीरे दोनों की नजरें मिलती हैं और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। रेस्टोरेंट की मालकिन और सचिन दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक ऐसा कांड होता है कि जब पुलिस उस हकीकत का पर्दाफाश करती है तो लोग बेहद ही हैरान रह जाते हैं। दरअसल दिल्ली कनॉट प्लेस का रहने वाला सचिन अपने घर से एक दिन गायब होता है और जब गायब होता है तो घर वाले इधर उधर तलाश करते हैं। रात काफी हो जाती है, लेकिन वह घर पर नहीं लौटता है। जब घर पर नहीं लौटता है तो उसके घर वाले जाकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हैं उसकी गुमशुदगी की। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को एक ऐसा नंबर मिलता है कॉल डिटेल्स के अनुसार जिस पर वह आखिरी बार बात किया होता है। अब पुलिस उस कॉल डिटेल्स को खंगालती है तो पता चलता है कि वह कॉल डिटेल्स किसी और की नहीं, बल्कि जहां वह काम किया करता था उसकी मालकिन शमीना बेगम की है। अब पुलिस शमीना बेगम से बातचीत करने लगती है तो एक दिन ऐसा खुलासा होता है कि सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दरअसल शमीना बेगम पुलिस को बताती हैं कि सचिन की जो बॉडी है उसकी बॉडी को हमने गाजियाबाद में एक डासना नहर है उसके पास जंगलों में फेंक दिया है। अब पुलिस जब उस बॉडी को लेकर घर आती है तो घर पर न जाकर पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और घर वाले बैठकर उसकी माँ और पिताजी बहन इंतजार कर रहे थे अपने भाई के लौटने का। तभी एक फ़ोन जाता है और उसकी बहन फ़ोन रिसीव करती है और जैसे ही फ़ोन रिसीव करती है वैसे ही एक आवाज़ आती है कि आपका भाई सचिन जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत हो गई है, उसकी डेड बॉडी मिली है और उसकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम ऑफिस भेज दिया गया है। आप लोग जल्द से जल्द वहाँ पहुँचिए। अब जैसे ही यह बात एक बहन सुनती है जो अपने भाई का इंतजार कर रही थी, उसके हाथ से फ़ोन छूट जाते हैं और वह रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। तभी देखते ही देखते माँ बाप सभी लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। आस पड़ोस के लोग भी चिल्लाती हुई आवाज़ को सुनकर वहाँ दौड़ते हैं कि आखिर क्या हो गया। सबको इंतजार था, सचिन गायब था, आखिर सचिन के साथ क्या हुआ सभी लोग जानना चाहते थे। सचिन कहाँ है सभी लोग जानना चाहते थे। अब वो चिल्लाने लगती है, शोर मचाने लगती है। तभी माँ दौड़ के जाती है, पिता दौड़ के जाते हैं। देखते ही देखते पड़ोसी भी दौड़ कर जाने लगते हैं। तो वह बताती है कि उसके भाई की बॉडी मिली है जो पोस्टमार्टम ऑफिस पुलिस ने भेज दिया है। पुलिस का फ़ोन था। अब जैसे ही यह बात सुनती है एक माँ और एक पिता वहीं चारपाई पर गिर जाते हैं और सर पकड़कर रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। अब आसपास के लोग जाकर उन्हें समझाते हैं, सांत्वना देते हैं। अब लोग जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर सचिन ने ऐसा क्या किया, सचिन के साथ ऐसी कौन सी घटना घटी कि सचिन की डेड बॉडी मिली है। वो तो बेहद ही शरीफ लड़का था, अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाता था, इकलौता लड़का था। ऐसा उसने क्या कर दिया कि किसी ने उसका कत्ल कर दिया। अब लोग पहुंचते हैं पुलिस के पास तो पुलिस सारी जानकारी उन्हें देती है और आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही थी। दरअसल सचिन अपने घर का इकलौता लड़का रहता है और सचिन पढ़ाई लिखाई में बेहद तेज तर्रार रहता है। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद अब वह जब घर रहता है तो घर पर अब बहन की शादी करनी होती है। इसी बीच उसकी
माँ की तबीयत भी खराब हो जाती है। अब घर का जिम्मेदार लड़का रहता, पिताजी कुछ करते नहीं थे। अब लड़का परेशान हो जाता है, तो परेशान होकर अब पास में ही कनॉट पैलेस के पास में ही एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ जाकर उनके जो मालिक रहते हैं रेस्टोरेंट के, हबीब सिद्दीकी, उनसे बातचीत करता है और बातचीत कर रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने लगता है। ठीक ठाक पैसे मिलने लगते हैं, उससे उसका घर भी चलने लगता है। 1 महीना गुजरता है। एक दिन वह देखता है कि जहाँ मालिक बैठते थे वहाँ एक महिला बैठी हुई है जो कि बेहद ही खूबसूरत है। अब महिला किसी काम से उसको बुलाती है, तो सचिन उसके पास जाता है, तो वह मुस्कुराते हुए उसका नाम पूछती है। तो सचिन बताता है कि उसका नाम सचिन है और वह कनॉट प्लेस में ही रहने वाला है। अब महिला उससे बड़ी ही दिल से दिलचस्पी से बातें कर रही थी। बातें करने के बाद महिला उससे बड़ी खुश होती है। अब महिला का नाम रहता है शमीना बेगम। अब शमीना बेगम बातों ही बातों में उसे चाहने लगती है। उस वेटर सचिन को दिल दे बैठती है। धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता है। कुछ दिन और गुजरता है। मालकिन कभी कभार उस रेस्टोरेंट में आया करती थी। अब वह आए दिन अपने पत्नी हबीब सिद्दीकी को, उसका एक कपड़े का भी व्यापार रहता है, उस कपड़े के शॉप पर भेज देती है और खुद आकर रेस्टोरेंट संभालने लगती है। अब आए दिन रेस्टोरेंट में बैठते बैठते दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों की दोस्ती अब हद से ज़्यादा बढ़ती है। अब दोनों एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान करते हैं। अब धीरे धीरे बातचीत होने लगती है, लेकिन सचिन अभी उसकी मोहब्बत से अनजान था। सचिन को किसी भी तरह से मैडम ने प्रपोज नहीं किया था, लेकिन सचिन का दिल भी मैडम से लग चुका था। धीरे धीरे दोनों की बातचीत होने लगती है। एक दिन मैडम अपने घर पर अकेली होती है, तो सचिन को फोन करती है। फोन कर कमरे पर बुलाती है। सचिन कमरे पर पहुंचता है और जब कमरे पर पहुंचता है तो बेल बजाता है। मैडम शमीना बेगम दरवाज़ा खोलती हैं और देखता है तो हैरान रह जाता है। जब शमीना बेगम छोटे छोटे कपड़ों में उसके सामने आती हैं, वह देखकर शर्माता है और फिर अंदर जाता है। अंदर जाकर बैठता है तो जो मैडम होती हैं कुछ ड्रिंक वगैरह लाती हैं, उसको पिलाती हैं, खुद भी पीती हैं और पीने के बाद अब सचिन के साथ बातचीत करने लगती हैं और उसके पूरे अंग को टच करने लगती हैं। अब यह देख वो हैरान रह जाता है। अब उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह किसी तरह से मैडम से कहता है कि मैडम ये क्या कर रही हैं, यह सब गलत है, लेकिन मैडम मानने को तैयार नहीं होती हैं। मैडम कहती हैं कि देखो, मेरे पति को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो मुझे समय दे सकें और मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ और तुम मेरे साथ वही करो जो एक प्रेमी प्रेमिका के साथ करता है। अब वो इस कदर ज़बरदस्ती करने लगती है कि सचिन अब अपनी मैडम की बाहों में होता है, उसके एक एक कपड़े निकाल कर अब मैडम के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ कई घंटों तक फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। बनाने के बाद कुछ देर बाद फिर मैडम सचिन को लेकर अपने रेस्टोरेंट चली जाती है। अब एक दिन रेस्टोरेंट में भी जब समय होता है रेस्टोरेंट को बंद करने का, सचिन कहता है मैडम आज मुझे घर जल्दी जाना है। शमीना बेगम कहती है सचिन रुको, आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगी। कुछ देर और गुजरता है। रेस्टोरेंट बंद करने के बाद सचिन को मैडम लेकर उसके घर ड्रॉप करती हैं और ड्रॉप करने के बाद फिर कहती हैं कि कल सुबह तुम मेरे कमरे पर आ जाना। अब जैसे ही 9 बजते हैं, हबीब अपने काम के लिए कपड़े की फैक्ट्री पर जाते हैं और इधर शमीना बेगम फोन करती हैं अपने प्रेमी सचिन को, कमरे पर आज कोई नहीं है, जल्दी आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, आज तुम्हें जी भर के प्यार करना है, फिर रेस्टोरेंट काम पर चलेंगे। अब सचिन भी मैडम के प्यार में कायल हो चुका था। वो पहुंचता है और पहुंचने के बाद कुछ सामान लेकर जाता है जो मैडम मंगाए रहते हैं। उसको वहीं टेबल पर रखने के बाद फिर मैडम से बातचीत करने लगता है। बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं और खोने के बाद फिर से फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं। अब आए दिन मैडम का यही काम रहता है कि जब भी समय मिलता वह सचिन के साथ घूमने भी जाती थी और कभी कभी वह रेस्टोरेंट में ही सचिन के साथ समय व्यतीत करती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब फरवरी का महीना आ जाता है। 27 फरवरी को सचिन को फिर से मैडम एक बार फोन करती हैं और कमरे पर बुलाती हैं। दरअसल हबीब उस दिन फोन करता है और कहता है कि देखो आज रात ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि आज मैं ना आऊँ। एक काम करना कि तुम
दरवाज़ा बंद कर सो जाना, क्योंकि शमीना घर पर अकेली ही रहती थी और उसका एक देवर भी था जो वहाँ से कुछ दूरी पर गुड़गांव के पास में रहता था। वह कभी कभी आता था। अब शमीना बेगम सचिन को रेस्टोरेंट से लेती हैं और कहती हैं कि आज तुम मेरे घर पर चलो, आज तुम मेरे घर पर रहना, घर पर कोई है नहीं, मेरे पति कल आएंगे। अब वह लेकर घर पर जाती हैं, पूरे कमरों को फूलों से सजाती हैं। सजाने के बाद अब रात होती है, दोनों खाना पीना खाने के बाद फिर से उसी कमरे में एक साथ समय बिताने लगते हैं। तभी हबीब आ जाता है और हबीब के पास एक चाबी रहती है। वह चाबी से दरवाज़ा खोलकर सोचता है रात 11:30-12 बज रहे हैं, क्या किसी को मैं जगाऊं। किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। हबीब कमरा खोलता है और जब अंदर जाता है तो जाके वह जब जो तस्वीर देखता है सामने, वो शन्न रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखता है कि सामने रेस्टोरेंट में काम करने वाला एक वेटर उसकी पत्नी के साथ बिल्कुल आपत्तिजनक स्थिति में सोया हुआ है। अब जैसे ही वह दरवाजे को खटखटाता है, उसकी मैडम शमीना बेगम की नज़रें खुलती हैं और देखते ही वह आंखें की फटी रह जाती हैं। वह सन्न रह जाती है। उसके अंग पर एक भी कपड़े नहीं थे, सचिन के अंग पर भी एक भी कपड़े नहीं थे और दोनों बिल्कुल नग्न अवस्था में सो रहे थे। और उधर सामने उसका पति आ चुका था। पति जैसे ही जाता है, अंदर घुसता है और सचिन को कपड़े पहनने के लिए कहता है। सचिन कपड़ा पहनता है और वैसे उसको घसीटते हुए, थप्पड़ मारते हुए सचिन को बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने के बाद अब अपनी मैडम से झगड़ा करता है, अपनी पत्नी से झगड़ा करने लगता है। झगड़ा कुछ इस स्तर का होता है कि आपस में फिर दोनों सुलह कर लेते हैं और अगले ही दिन अब पत्नी को रेस्टोरेंट ना भेजकर उसका रेस्टोरेंट जाना बंद कर देता है। और हबीब पहुंचता है रेस्टोरेंट और सचिन को फोन कर काम से निकाल देता है। कहता है दोबारा कॉलोनी में भी मत दिखना तुम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब 5 अप्रैल 2024 को सचिन घर से निकलता है और घर पर उसके पिताजी माताजी ही रहते हैं। बहन भी कॉलेज गई होती है। कुछ देर हो जाती है, वो घर पर फोन करता है कि मैं 1 घंटे में आ जाऊंगा। अब दिन के 12 बजने लगते हैं। सचिन घर पर नहीं आता है। माँ सोचती है कहीं किसी काम से गया होगा। कुछ देर और गुजरता है, फिर माँ फोन करती है तो उसका फोन बंद आने लगता है। अब फोन बंद आने लगता है तो माँ परेशान होती है कि आखिर सचिन, माँ का इकलौता बेटा, आखिर कहाँ चला गया, उसका फोन क्यों बंद आ रहा है। अब एक माँ अपने बेटे की चिंता करने लगती है, परेशान होकर अपने बेटी को फोन करती है। बेटी भी फोन रिसीव करती है और मम्मी से अपने बात करने के बाद अपने भाई सचिन को फ़ोन करती है तो सचिन का फ़ोन बंद आता है। वो एक मैसेज कर सचिन को छोड़ देती है और कुछ देर बाद वह घर आती है। शाम हो जाती है, 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं। अब उसकी बहन उसके सचिन के दोस्तों से पूछताछ करती है तो उसका कुछ पता नहीं चलता है। दोस्त मना कर देते हैं कि उनकी सुबह से बात नहीं हुई थी। अब रिश्तेदारियों में आसपास फ़ोन किया जाता है तो सचिन का कुछ पता नहीं चलता है। रात 10 बज जाते हैं। अब इंतजार की सीमा खत्म हो चुकी थी। बहन अपनी माँ को लेती है और पिता को लेकर पहुंचती है कनाट प्लेस के पुलिस थाने में। पहुंचने के बाद वहां जाकर अपने भाई सचिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। वह बताती है कि उसका भाई सुबह 8-9 बजे के करीब घर से निकला था किसी काम से और अभी तक घर पर वापस नहीं लौटा है। रात काफ़ी हो चुकी है, हमने सभी परिजनों से बात कर ली है। अब पुलिस वाले फौरन ही सचिन का नंबर मांगते हैं और मांगकर साइबर टीम की मदद लेते हैं और उसके नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। नंबर बंद आता है लेकिन कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती है तो उसमें एक आखिरी बार जिससे बात हुई थी उस दिन 5 अप्रैल सुबह को वह शमीना बेगम रेस्टोरेंट मालकिन का ही नंबर रहता है। अब फरवरी के बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका था। शमीना बेगम अपने रास्ते थी, सचिन अपने रास्ते था। लेकिन अचानक से शमीना बेगम का फोन आया था और सचिन की मौत हो जाती है। दरअसल पुलिस शमीना बेगम के घर जाती है, शमीना बेगम को लेकर थाने आती है तो शमीना बेगम एक ऐसा खुलासा करती हैं जिसे सभी लोग हैरान रह जाते हैं। शमीना बेगम बताती हैं कि दोनों को उसके पति ने आपत्तिजनक स्थिति में देखा था, दोनों का प्रेम संबंध था और इस बात दोनों को देखने के बाद उसको नौकरी से उसका पति निकाल देता है और शमीना बेगम घर पर रहने लगती हैं। अब काम धाम रेस्टोरेंट का भी हबीब देखने लगता है। कुछ दिन और गुजरता है। अब सब कुछ सही चल रहा था लेकिन उसके पति को घुटन हो रही थी। जब भी वो अपने पत्नी के पास जाता था तो उसे ऐसा लगता था कि वह किसी और के साथ सो रही है।
अब उस घुटन को दूर करने के लिए वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है और बार बार सचिन का चेहरा उसके सामने आता था। अब वह पत्नी से बातचीत करता है और अपने भाई से बातचीत कर सारी बात बताता है। बताने के बाद उसका भाई और हबीब, शमीना बेगम मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं। एक षड्यंत्र रचने के बाद शमीना बेगम 9 बजे सचिन को फोन करती हैं और कहती है कि आज घर पर कोई नहीं है, सब लोग बाहर गए हुए हैं और 2 दिनों बाद आएंगे। अब सचिन जाने को तैयार नहीं होता है, लेकिन शमीना बेगम कुछ इस तरह से बातें करती हैं कि आज आखिरी बार आ जाओ, आज के बाद कभी मत जाना, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अब इस तरह की बातें सुनकर सचिन को भी अपने मैडम के जिस्म के बारे में याद आने लगता है। वह भी खींचता हुआ 10 बजे करीब पहुंचता है शमीना बेगम के कमरे पर। देखता है तो कमरे पर कोई नहीं रहता है। अब शमीना बेगम उसे कुछ खाने के लिए देती हैं, कुछ पीने के लिए देती हैं, और जैसे ही वह खाता है और पीता है वैसे उसे नींद आ जाती है। और नींद आने के बाद शमीना बेगम अपने पति को फ़ोन करती हैं और पति बाहर रहता है, अपने भाई के साथ आता है और आकर उसका गला दबाकर सचिन का हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अब दोनों एक बोरी में बॉडी को भरते हैं सचिन के, और भरकर सबूत छुपाने के लिए उसकी बॉडी को लेकर जाते हैं गाजियाबाद। कनॉट पैलेस से काफ़ी दूर गाजियाबाद ले जाकर, गाजियाबाद में एक नहर बहती है जिसका नाम है डासना नहर। डासना नहर के पास एक छोटा सा जंगल है, उस जंगलों में ले जाकर उसकी बॉडी को फेंक देते हैं और फेंकने के बाद चले आते हैं। अब पुलिस को पूछताछ में पता चलता है कि डासना नहर के पास उसकी बॉडी फेंक दी गई है, तो पुलिस दोनों को लेकर पहुंचती है गाजियाबाद के डासना नहर, जहां पर उसकी बॉडी को फेंका गया था। अब दोनों की निशानदेही पर बॉडी बरामद की जाती है और बॉडी पर कुछ इस तरह से भी अत्याचार किए गए थे कि उसके शरीर के कई पार्ट कटे हुए थे। अब पुलिस बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम भेजती है, घर वालों को फ़ोन करती है, घर वाले पहुंचते हैं। पोस्टमार्टम के बाद खुलासा होता है कि पहले गला दबाई गई थी, कुछ नींद की गोलियां भी दी गई थी, उसके बाद उसके चेहरे से लगाए कई उसके प्राइवेट पार्ट तक कई बार कुछ इस तरह से प्रहार किया गया था कि काफ़ी जख्म हो चुका था। अब पुलिस बॉडी को घर वालों को सौंपती है। माँ का रो रो कर बुरा हाल रहता है कि उसका बेटा एक गलत औरत के संगत में पड़कर, या खुद गलत था, प्रेम प्रसंग में पड़कर गलत आदतों की वजह से मारा गया। बहन भी रो रो कर, बहन का भी बुरा हाल था, पिता का भी बुरा हाल था, घर का इकलौता चिराग जो बुझ चुका था। साथियों, बॉडी का अंतिम संस्कार होता है और पुलिस पति पत्नी और उसके भाई को पकड़कर जेल भेज देती है। दरअसल साथियों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। इस कहानी पर साथियों आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनके नाम है सोहन लाल हैं, अनिल यादव हैं आजमगढ़ से, मोहम्मद शफी अंसारी हैं, डॉक्टर AK अग्निहोत्री जी हैं प्रयागराज से, राजेश सोलंकी हैं राजस्थान से, दीपा देवी हैं, सतीश गुप्ता है उत्तर प्रदेश मऊ से। साथियों, जैसा कि रोजाना आपको पता है कि शाम 7:30 बजे हमारी कहानी पब्लिश होती है, तो आप सभी साथी अपना प्यार दें, सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।